मुबारक हो पाकिस्तानियों। एक बार फिर पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया है। डीजल और पेट्रोल की कीमत तकरीबन 400 रुपए तक पहुंच गई है। चंद पैसे कम है, वो रिलीफ दिया गया है। ये चाहते तो 400 रुपए भी कर सकते थे, लेकिन कौम को रिलीफ दिया है। चंद पैसे कौम को रिलीफ दिया, 1 रुपया भी नहीं, चंद पैसे कौम को रिलीफ दिया है। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब जब इस तरह का डिसीजन लेते हैं, कोई फैसला करते हैं और पेट्रोल महंगा करते हैं, तो दिल पर बड़ा भारी पत्थर रख के पेट्रोल महंगा करते हैं और खून के आंसू रोते हैं कि हमने कौम के साथ ये जुल्म किया है। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, क्या करें, मजबूरी है। और ये पेट्रोल की कीमतें जो हैं, ये जंग शुरू हुई तो वहां से मामला शुरू हुआ। पेट्रोल की कीमतें ऊपर चलती गई चलती गई। जंग का बहाना था, बहाना जंग था और पेट्रोल की कीमतें अवाम को, पाकिस्तान की अवाम को पिसना पड़ा। पेट्रोल की कीमतें ऊपर चली गई। जंग किसकी थी? जंग पाकिस्तान की थी ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान तो सालसी था बीच में, वो कोशिश कर रहा था। ईरान की जंग, अमेरिका की जंग और इसराइल की जंग है, लेकिन पाकिस्तान में हर चीज महंगी हुई। अब बहाना है जी, आईएमएफ ने हमें दबाव डाला हुआ है, प्रेशर डाला हुआ है, इस वजह से दिल पर भारी पत्थर रखकर बड़ी मुश्किल से हमने अवाम को पेट्रोल में रिलीफ भी दिया है। चाहते तो 400 भी कर सकते थे दोनों भाई, लेकिन दोनों भाइयों ने दिल पर पत्थर रखकर अवाम को चंद पैसे का, चंद टकों का रिलीफ दिया है। और अवाम कमाल है, जिस दिन भी ये पेट्रोल महंगा होना होता है, हुकूमत ऐलान कर देती है कि आज रात को पेट्रोल महंगा होगा, तो ये लोग ये सीधे पेट्रोल पंप पर रश लगा लेते हैं। इतने तो किसी जलसे में नहीं खड़े होते जितने पाकिस्तान भर के पेट्रोल पंप्स पर अपनी गाड़ियों समेत, अपनी फैमिलियों समेत ये लोग जाके खड़े हो जाते हैं, ये पाकिस्तानी लोग। और पेट्रोल डलवाने के लिए 3-3 घंटे, 4-4 घंटे लाइन में लगे रहते हैं। ये हमारा कसूर है। जिस दिन पेट्रोल महंगा होना होता है, उस दिन इतने ही लोग जितने पेट्रोल पंप पर जाके खड़े होते हैं, जाकर वजीर आजम हाउस के सामने खड़े हो जाएं, तो मुझे नहीं लगता कि वजीर आजम दिल पर पत्थर भारी रखकर पेट्रोल महंगा करेंगे। मैं नहीं समझता हूं, बल्कि सोचेंगे कि अब सस्ता कितना करना है, अगर इतने लोग निकल जाएं। लेकिन उनको पता है, उन्होंने टेस्टर लगाया हुआ है कौम को। 500 का भी टेस्टर लगाया है, कौम हिली नहीं है। 400 का भी टेस्टर लग गया, कौम हिली नहीं है। अब ये ऊपर जाएगा, और जब ये कीमतें ऊपर जाती हैं तो मामूल की जिंदगी में जितनी आप खुर्दोनोश चीजें ले रहे होते हैं, उनकी भी कीमतें ऊपर जाती हैं। ये चांद रात थी, कल की चांद रात गुजरी है, पाकिस्तानियों को मुबारक हो चांद रात। आप पेट्रोल की चांद रात हर महीने में एक बार इन पर आती है, और ये गाड़ियां और मोटरसाइकिलें लेकर चांद रात मनाने पेट्रोल पंप्स की तरफ चले जाते हैं। और ये बेशर्मी है, ये इनकी नाअहली है, ये नालायकी है इस कौम की। इनको जाना किधर चाहिए? वजीर आजम हाउस की तरफ जाना चाहिए। वजीर आजम हाउस की तरफ जाएं, वहां पर चांद रात मनाएं और महंगाई के जो ये मामलात हैं इनको सॉर्ट आउट करें। लेकिन नहीं, बुज़दिल कौम, गैरतमंद, पता नहीं कहां की गैरत हमारी। श्रीलंका वाले हमारे से आगे निकल गए गैरतमंद लोग, बांग्लादेश वाले आगे निकल गए गैरतमंद लोग। हम वहां पर नेपाल वालों ने अपनी गैरत का मुजाहरा कर लिया। हम अपने लीडर तक को नहीं बचा पा रहे, हम अपने लीडर्स को बचा ही नहीं पाए, ना भुट्टो को बचा पाए, ना बेनजीर को बचा पाए, और अब इमरान खान साहब को भी 1000 दिन जेल में हो चुका।